मैथमेटिक्स में इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको हम क्या पढ़ेंगे, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। इसमें हमारा शंकु आएगा, यानी आयतन, शंकु का आयतन आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा, त्रिज्या ऊंचाई आएगी, घन आएगा, घनाभ का आयतन आएगा, घन का आयतन आएगा, और वृत्त आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, और क्या आएगा हमारा बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें फिर इसके बाद आएगा अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, और फिर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आएंगी। इसको इन सूत्रों को मैं महत्वपूर्ण तरीके से बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझें। ठीक है, पहला आता है कि शंकु का आयतन। शंकु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शंकु को हम कौन कहते हैं? और शंकु का जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम, बी से प्रदर्शित करते हैं। और इन महत्वपूर्ण सूत्रों से हमारे कौन से सवाल हल होंगे, कौन सी समस्या हल होंगी हमारी, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी हमारी? जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आधार, आयतन और क्षेत्रफल, जो हम आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ये सारी चीजें हमारी इन सूत्रों से हल हो जाएंगी। तो पहले आता है कि शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर इसके बाद आता है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है? √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? a/3। और घनाभ का आयतन l गुणा v गुणा h। घनाभ के विकर्ण की लंबाई √l स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में lv प्लस vh प्लस h। यहाँ l को हम लेंथ कहते हैं, v को हम ब्रॉड कहते हैं और h को हम हाइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में l प्लस v गुणा h। वृत्त की परिमाप या परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई r। या वृत्त की परिमाप कोई हमसे पूछता है तो क्या होगा? 2 पाई r। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे हम क्या कहते हैं? पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर है। संबेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस r। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। खोखले बेलन का आयतन पाई h कोष्ठक में r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई h r प्लस r कोष्ठक बंद प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस के स्मॉल r स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r कोष्ठक में r प्लस h। और ये हमारी आकृतियां हैं, हमारी इमेज है किसकी? शंकु की। ये कौन की आकृति है? ये घनाभ की है, क्यूबॉइड की है। ये सिलेंडर यानी बेलन की है। और ये हमारा सर्कल यानी गोला है या वृत्त है। और ये हमारा घन है यानी क्यूब है। तो ये सब जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई है। और इनको पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? याद हो जाएगा? तो आप हमें ये बताएं कि इन सूत्रों के आधार पर हम क्या निकालेंगे? बताइए, इन सूत्रों के आधार पर हमें क्या क्या सुविधा मिल गई है मैथ में कि हम ये सारी चीजें सर इस फॉर्मूलों के आधार पर हम ये क्लियर कर लेंगे। क्या क्या क्लियर करेंगे? नंबर 1 पे हमारा क्या आएगा? शंकु। नंबर 2 पर हमारा क्या आएगा? बेलन। नंबर 3 पे हमारा क्या आएगा? गोला। नंबर 4 पे हमारा क्या आएगा? घन। और नंबर 5 पे हमारा क्या आएगा? घनाभ। और नंबर 6 पे क्या आएगा? हमारा वृत्त। और इन्हीं में से हम गोले को अर्धगोला भी निकालेंगे, ठीक है, और हाँ, और बेलन में हम खोखला बेलन भी निकालेंगे, और शंकु में हम वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे, और बेलन में भी हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इनको सीख लेते हैं और हम इनको कर लेते हैं
और इनको हमें अच्छे तरीके से याद हो जाता है, तो फिर इनसे संबंधित जो हमारी समस्या रहेंगी, जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम तुरंत क्लियर कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट्स क्लियर, वेरी गुड। ऐसे ही हमें याद करना है। अभी सभी बच्चे कम से कम 10 फॉर्मूला याद करके हमें बताएंगे। ओके।